दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ताहिरा जालिब साहिबा हबीब जालिब साहब की बेटी हैं। इलामा इकबाल साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, कतील शिफाई साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, बहुत सारे शायर हैं, बहुत सारे शायर हैं। वलीद इकबाल इलामा इकबाल साहब के पोते असेंबली हॉल में जालिब साहब को पढ़ा। जालिब साहब के कुलों पे नवाज शरीफ साहब 25 लाख का चेक लेके आए, तो बेगम जो बड़े भाई नासिर जालिब हैं जिनकी डेथ होगी, उन्होंने कहा, वालदा से लड़े भी बाद में, क्यों नहीं लिया चेक ले लेती। उन्होंने ये कहा कि मेरे मरने के बाद बहुत सारे सियासतदान आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपने किसी से कुछ लेना नहीं है। बेगम जालिब ने नवाज शरीफ साहब को कहा, ये 25 लाख का चेक आप अपने पास रखें, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, आप एक दरवेश के घर में आए हैं, आपने अपनी इज्जत में इजाफा किया है। आज अगर वो दरबारी शायर होते तो आज मैं ये दावे से कहती हूँ कि आधा पाकिस्तान हमारा होना था। जालिब साहब ने याहिया खान को कहा था, जी जी बिल्कुल, क्या कहा था? तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। ये तो नेट सोल टेक्नोलॉजीज में लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। जालिब साहब के लिए प्रैक्टिकल काम होने चाहिए। जालिब साहब की कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बच्चियों की पता होना चाहिए कि हबीब जालिब साहब कौन है। ये पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करने का जनाब उनको इनाम मिला है कि उनकी बेटी इस वक्त जो है जिंदा रहने के लिए उबर और करीम की गाड़ी चला रही है। फातिमा जिना के लिए उन्होंने लिखा था जब उनकी डेथ हुई, अब रहे चैन से बेदर जमाने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले, हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदात पाते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। में यहाँ से मौजूद हैं ताहिरा जालिब साहिबा, हबीब जालिब साहब की बेटी हैं ये, और हबीब जालिब साहब किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं, इनकलाबी शायर थे। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने लोगों को उजागर किया, शऊर दिया, लोगों को बताया कि आपने अपने हक़ के लिए बोलना कैसे है। इसलिए उनके जाने के बाद आज भी लोग उनकी शेर व शायरी और गज़लों को याद रखते हैं। इवन कि हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो अपनी हर तकरीर में उनका एक शेर लाजमी बोलते हैं। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे जालिब साहब इतने इनकलाबी शायर कैसे बने और क्यों उनके जाने के बाद जनाब आज उनका बाप हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, लोग उनके बारे में बात नहीं करते। क्या कोई सज़ा मिल रही है उन्हें इस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका इर्तिज़ा। आपने इंटरव्यू करना मेरा ज़रूरी समझा। और मैडम हमने देखा है कि हबीब जालिब साहब की शेर व शायरी बहुत कमाल की है, लेकिन उनकी जितनी भी शेर व शायरी है उसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना, जो आने वाला वक्त है, वो उन्होंने आज से 30, 35, 40 साल पहले ही लिख दिया है। जब भी कोई मुल्क में कोई भी मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, तो सारे सियासतदान जो हैं वो जालिब साहब को पढ़ते हैं। आप देखें इलामा इकबाल हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, कतील शिफाई इलामा इकबाल साहब के जो पोते हैं वलीद इकबाल साहब, मैं वही बात करने लगी हूँ ना, इलामा इकबाल साहब हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, कतील शिफाई साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, अमजद साहब, बहुत सारे शायर हैं। वलीद इकबाल इलामा इकबाल साहब के पोते, उन्होंने भी असेंबली हॉल में जालिब साहब को पढ़ा। देखे ना, क्योंकि जालिब साहब की जो शायरी है वो सीधा दिल पे लगती है। वो उनके शेर जो है ना वो गोली की तरह लगते हैं यहाँ के। मैडम उनकी ज़िंदगी पे अगर हम उठा कर देखें कंट्रोवर्शियल ही रही है कि जैसे भट्टो साहब ने बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक हमने तस्वीर देखी है, अखबार की ज़िनत भी बनी है कि आपके वाला साहब का जनाजा पड़ा हुआ है कुल शरीफ के ऊपर, सॉरी, और आपकी वालदा मोहतरमा नवाज शरीफ साहब को ऐसे रोक रही हैं किसी बात से। तो इसका मतलब क्या अपना जालिब साहब इस चीज़ के हक़ में नहीं थे? कोई बंदा तोहफ़ा अगर दे रहा है तो तोहफ़ा कबूल कर लो आप। इसका उनका मतलब ये था कि भाई ज़ाहिर है जालिब साहब ने हमेशा सच लिखा, हक लिखा।
उन्होंने वो चाहते थे कि मेरी बीवी बच्चों को अगर कोई इनाम देता या कोई गिफ्ट देता आके तो ये ज़ाहिर है सीधा मेरी ज़ुबान बंद करने के लिए ही है ना। तो वो जब नवाज शरीफ आए कुलों पे जब आए तो उन्होंने 25 लाख का चेक वो लेके आए 1993 में। यस, जब जालिब साहब के कुलों पे नवाज शरीफ साहब 25 लाख का चेक लेके आए तो बेगम, हालांकि जो बड़े भाई नासिर जालिब हैं जिनकी डेथ होगी, उन्होंने कहा, वालदा से लड़े भी बाद में कि क्यों नहीं लिया चेक ले लेती, क्यों नहीं लिया। तो वालदा साहबा ने क्योंकि जालिब साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी, वो किस तरह से लेती, उनको पता था। वो जलसों में भी शामिल होती थी, वो जालिब साहब के साथ हर जलसे में शामिल होती थी। उनको पता था कि मैंने जालिब साहब के साथ ज़िंदगी गुजारी और बाद में किस तरह से उनके साथ जो वादे किए, उनके साथ जो बातें हुई मरते वक्त, उन्होंने उनसे कस्में ली, वादे लिए, जो भी उन्होंने ये कहा कि मेरे मरने के बाद बहुत सारे सियासतदान आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपने किसी से कुछ लेना नहीं है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे जालिब बहुत बागैरत इंसान था और बीवी और बच्चे क्या निकले, बीवी और बच्चे बिक गए। तो बेगम जालिब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये अपना आपके ये 25 लाख का चेक आप अपने पास रखें, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, आप एक दरवेश के घर में आए हैं, आपने अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया है। यानी कि ये उन्होंने जवाब दिया। ये उन्होंने जवाब दिया। और बड़े भाई नासिर जालिब साहब ने कहा कि 25 लाख का चेक ले लेती हैं आप, क्यों नहीं लिया। लेकिन आपकी वालदा को भी सलाम है कि उन्होंने अपने हस्बैंड की लेगेसी को कायम रखा। ताहिरा साहब कभी उनको ऑफ़र नहीं आई, इतने सियासतदान गुजरे, जगीरदार गुजरे, और कहते हैं कि 2 इनकलाबी शायर आए, एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब आए थे, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमाए, और दूसरे जो हैं जालिब साहब आए हैं जिन्होंने इनकलाब लेके आए, लोगों के दरमियान ये बात की। तो क्या कहेंगे? देखें जी, जालिब साहब के पास ना तो घर था, ना कोई दर था, ना कोई उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास जूती थी, टूटी हुई जूती होती थी, फटे हुए कपड़े होते थे, ना किराया होता था, पैदल सफ़र करते थे। ठीक है जी, घर का देने के लिए किराया नहीं होता था, बच्चों की फ़ीसें नहीं होती थी, स्कूल की वो 2-2 साल घर बैठे हुए हैं, फ़ीसें नहीं दे पा रहे, घर के किराया नहीं दे पा रहे, घर का खाना जो है वो नेबर से आ रहा है, मोहल्लेदार दे रहे हैं। तो वो किस तरह से आप मुझे बताएं, वो तो बिके ही नहीं, उनके पास तो वो उन्होंने तो पैसा देखा ही नहीं। कभी ऑफर नहीं आई उनको? ऑफर्स बहुत आई हैं, बहुत ज़्यादा आई हैं, इतनी आई हैं, इतनी उनको इतना उन्होंने ठुकराया जितना किसी ने कभी देखा नहीं। यानी आज अगर वो दरबारी शायर होते, अगर आज वो कसीदे लिखते, आज वो सियासतदानों के हक में लिखते, हाँ तारीफ़ों के पुल बांधते, तो आज मैं ये दावे से कहती हूँ कि आधा पाकिस्तान हमारा होना था। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर वो उन्होंने इस कसम पुतली की हालत में गुजारी, सिर्फ इस वजह से कोई इनकलाबी शायर थे, वो सच बोलते थे, वो सच बोलते थे, आईना दिखाते थे, आईना दिखाते थे और सामने खड़े होकर कहते थे। वो अपना शायर, कोई शायर कह सकता है तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था। ये कैसे कहा था उन्होंने? जालिब साहब ने याहिया खान को कहा था। जी जी बिल्कुल, क्या कहा था? तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। नाज़रीन, नो डाउट जालिब साहब बहुत कमाल के हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में आप नौजवान जितना पढ़ें आपको आगाही होगी कि उन्होंने आज से 40-45 साल पहले ही आज़ादी की जंग लड़ना शुरू कर दी थी। वो सच बोलते थे, हक और सच की बात करते थे। बकौल ताहिरा जालिब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि जालिब साहब उनके लिए कुछ लिखें, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उनके लिए ना लिखा, इसलिए कि कहीं लोग ये ना समझे कि जालिब बिक गया है। हाँ, उन्होंने उनकी बेटी के लिए ज़रूर लिखा, बेनज़ीर साहिबा के लिए भी लिखा है। जी जी, भुट्टो साहब के लिए भी लिखा है, लेकिन वो ये कि उनके साथ शामिल नहीं हुए, उनकी साथ अपना पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है जी, उनके लिए लिखा, पार्टी की ऑफर भी दी थी भुट्टो साहब ने। हाँ जी, कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। ताहिर साहब वो गज़ल भी सुना दे में आखिर में, तेरे दस्तूर का क्या दस्तूर को मैं नहीं जानता, मैं मासूबा है बेनूर को। ये उनके तरन्नुम में सुनाऊंगी। हाँ, कब उन्होंने लिखी थी ये भी बताइएगा हमें आप। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। दीप जिसका
महल्लात ही में जले। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो इस खुले झूठ को, ज़हन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और इर्तिज़ा बात यह कि जालिब साहब का हमारे अंदर खून है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि करीम चलाती हूँ। अगर आज मैं भी जालिब साहब के बाद जालिब साहब का नाम कैश करवाती, जालिब साहब के नाम पे मांगती, तो मेरी भी इज़्ज़त नहीं होनी थी, मेरा भी नाम नहीं होना था। करीम चलाती हूँ, लड़कियों को ड्राइविंग सिखाती हूँ, अगर कोई एडमिशन हो जाता है तो सिखा देती हूँ, नहीं तो नेट सोल टेक्नोलॉजीज़ में लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। मेहनत मजदूरी करती हूँ और अपना वालिद साहब का नाम नहीं बेचा। इससे इंतज़ार में हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जालिब साहब के लिए प्रैक्टिकल काम होने चाहिए। जालिब साहब की कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों की अपना पता होना चाहिए कि हबीब जालिब साहब कौन है, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ में चेयर होने चाहिए जालिब के नाम पे, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई जैसे अल हमरा में एक कमरा रूम है, कोई जालिब साहब के नाम पे मंसूब कर दिया जाए, कोई अपना सड़क उनके नाम पे मंसूब कर दिया नाम पे, ताकि न्यू जनरेशन को पता हो कि हबीब जालिब कौन है। लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जालिब साहब के नाम पे लाइब्रेरी बनाऊँ, और उसमें एक म्यूज़ियम जो होता है ना, जिसमें जालिब साहब की चीज़ें, पासपोर्ट, घड़ी, ऐनक, चश्मा, जूती मेरे पास पड़ी हुई हैं उनकी, ठीक है, मैं उसमें रखना चाहती हूँ। जालिब साहब की किताबें रखना चाहती हूँ, लेकिन हुकूमत से बार बार ये अपील कर करके मैं थक गई और मुझे शर्म आती है कि मैं ये बार बार ये बातें करती हूँ। हुकूमत को छोड़े, हम इंशाल्लाह नीचे आपका नंबर चलाएँगे। नाज़रीन प्लीज़, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप शेर व शायरी को पसंद करते हैं, तो एक दफ़ा हबीब जालिब साहब की गज़ल सुने, और आपने नो डाउट आपने सुनी भी होगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे शायरों का नाम ज़िंदा रहे आगे, क्योंकि जिन्होंने उजागर किया, जिन्हें लोगों को बताया है कि हक़ और सच के लड़ना है। आज इनके वालिद साहब भी अगर दरबारी शायर होते तो ये भी 2 मरले के या 1.5 मरले के मकान में ना रह रही होती, तो मैडम उनके पास भी कोई अच्छा मकान होता। जी मैडम, गवर्नमेंट की जानिब से इतने बड़े शायर थे जनाब हबीब जालिब साहब, उसके बाद चलो नो डाउट अपनी ज़िंदगी में तो बड़े खुददार रहे हैं, वो किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। क्या उनके जाने के बाद लाजिम बात है हालात मज़ीद ख़राब हो, क्योंकि आप छोटी होंगी तब, आपने फिर वालदा भी थी आपकी, तो कि गवर्नमेंट ने आपको कोई घर नहीं दिया, कुछ अलॉटमेंट नहीं किया आपको कि आप यहाँ पे रहें? अभी भी आप एक मिनट में ये बात मुझे आपने ना बड़ा यहाँ पे एकदम मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। अगर देखो मेरी बात सुनो, हबीब जालिब साहब ने इज़्ज़त इसलिए नहीं कमाई कि मैं उनका नाम इस्तेमाल करूं, उनका नाम को कैश करवाऊं। मैं देखें, जालिब साहब ने आज हमारे 20 करोड़ आवाम से, हाँ 30 से भी ज़्यादा है, ठीक है, उनको जगाने के लिए शायरी की, उनको हिलाया अपनी शायरी से, ठीक है। तो मैं किस तरह से, आप मेरा ये मकान देखें, मैं किस मकान में रहती हूँ, इसलिए मैं रहती हूँ कि मैं हबीब जालिब साहब के बाद किसका नाम आता है, मेरा नाम आता है, इसलिए आता है कि मैंने जालिब साहब के नाम को कैश नहीं करा, बेचा नहीं। मैं जी नाज़रीन, ये उस हबीब जालिब साहब का ये कमरा है, बस एक आप देख लें, ये कमरा है जहाँ पे हबीब जालिब साहब की याद की तस्वीरें लगी हुई हैं, और एक कमरा साथ और है
जहाँ पे इनकलाबी शायर बरसगीर पाको हिंद के हबीब जालिब साहब की बेटी रहती है। और हबीब जालिब साहब वो हैं जिनको नेहरू ने शायद कहा था, आपने कोई वाक़या बताया उसके वो क्या कहा था? जी, उन्होंने कहा था जब वहाँ पे इंडिया में पढ़ने के लिए जालिब साहब गए तो नेहरू साहब ने उनको बुलाया कि जी जालिब, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी बच्चों को यहाँ इंडिया में सेटल कर लो, तो मैं आपको बैंक बैलेंस दूंगा, गाड़ी बंगला ये वो सारा कुछ दूंगा, प्रोटोकॉल दूंगा। तो जालिब साहब ने कहा था कि मुझे अपने पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, मैं अपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। जी नाज़रीन, ये पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करने का जनाब उनको इनाम मिला है कि उनकी बेटी इस वक्त जो है ज़िंदा रहने के लिए उबर और करीम की गाड़ी चला रही है, बच्चियों को सिखा रही है, नेट सोल पे ड्राइविंग की जॉब करती है। ये कोई आम नहीं, ठीक है, जॉब करती है। आप लोग यहाँ पे कहेंगे जनाब हर लड़की जॉब करती है, हर लड़का जॉब करता है, लेकिन आप ये देखें इनका शजरा नसब किससे मिलता है? इनका शजरा नसब हबीब जालिब साहब से मिलता है। और ये हबीब जालिब साहब वो हबीब जालिब साहब हैं जिन्होंने पैसे लिए बगैर, हालांकि तब बड़े बड़े शायर और भी थे जो दरबारी शायरी करते थे, जो आकाओं मुल्लाओं के लिए शेर व शायरी करते थे, उनको बेशुमार डॉलर और पैसे भी मिलते थे, लेकिन सिर्फ इन्होंने अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए तब वो शेर व शायरी की कि जनाब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के खून में जोश आ गया, लोग सड़कों में बाहर आ गए। और उस वजह से आज पाकिस्तान जो है एक इनकलाबी मुल्क बन चुका है। मैडम तो अपना घर दिखाइएगा। ये घर है अपना घर है, ठीक है जी, ये 2 कमरे हैं बस, और ये बाहर छोटा सा किचन है, है, ये किचन भी नहीं है, ठीक है जी, ये बस है। जी नाज़रीन, ये छोटा सा घर है, मेरा कैमरामैन यहाँ बाहर से आके आपको कर ये छोटा सा घर है जी, ये उस शायर का घर है जिसने जनाब पाकिस्तान की तारीख़ में इनकलाब बर्पा पैदा किया, जिसने जनाब 1 रुपया नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से अपनी आवाम से मोहब्बत में वो शेर व शायरी लिखी यहाँ पे, जिसने आज पाकिस्तान की तारीख़ को हिला के रख दिया। और बड़े हुक्मरान उनकी शेर व शायरी पढ़ते हैं कभी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जनाब उनके बारे में पता भी किया जाए कि ये किस हाल में रह रहे हैं, हबीब जालिब साहब की बेटियाँ किस हाल में रह रहे हैं। लेकिन सलाम है ताहिरा जालिब को कि उन्होंने कभी भी जनाब गवर्नमेंट लेवल से कोई हेल्प नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं किया, अपने बलबूते पे अपने वाला साहब का नाम जिंदा रखा हुआ है। और बस उनकी यही डिमांड है कि मुझे पैसे पूसे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई सड़क, कोई लाइब्रेरी, कोई स्कूल, कोई कुतुब के अंदर कोई एक छोटा सा लेसन ही हबीब जालिब के नाम का लिख दें, ताकि आने वाली नस्ल को पता चले कि शायर कौन होता है। ऐसे भी शायर यहाँ पे दुनिया में हैं जो बेलौस जो है काम करते हैं। ताहिरा साहबा बहुत शुक्रिया। और आखिर में हमारे नाज़रीन को हबीब साहब को कोई शेर सुना दें। अब रहे चैन से बेदर्द ज़माने वाले, फ़ातिमा जिन्ना के लिए उन्होंने लिखा था जब उनकी डेथ हुई, तो उसके ऊपर जालिब साहब ने ये लिखा था फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के लिए। अब रहे चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए ख्वाब से लोगों को जगाने वाले। मैडम एक और वो भी था मेरे जहन में आ गया, आप मेरे हाथ लगी हुई हैं तो मैं आपसे सुन लूँगा अपनी। वो नगीने लोग ज़मीं हाक में मिल गए कुछ नगीने लोग, इस तरह का भी है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के जो गीत गाते रहे वही नामुदात पाते रहे। क्या बात है इनकी। सिर्फ ये 4 लाइनों की जो आपकी गज़ल सुन लेंगे तो आपको उसमें पूरे पाकिस्तान का हक का जायचा सब नज़र आ जाएगा कि हबीब जालिब साहब कितने दानिश्वर थे उस ज़माने में भी, कि आने वाले वक्त के बारे में उनको पता था कि यहाँ पे किन लोगों की वाह वाह होगी और किन लोगों को ठुकराया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।